हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 1 के अंतिम दो भाग फिफ्थ और सिक्स्थ को प्रतिस्थापन विधि से स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब बिना देरी शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। अब हम या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 ले लेंगे और उसमें से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे। चलिए हम लेते हैं दोस्तों, तो हम लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। और देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, उसको लिखिए √2x। दोस्तों ये देखना, रूट के बाहर है x और y, रूट में केवल अंक है, √3 × y बाहर है बराबर 0, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करते हैं कि √2x इधर रख लेते हैं और √3y को उधर भेज देते हैं। तो इधर ये प्लस में है तो उधर ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे तो ये √2 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, √2 × y, ठीक है दोस्तों। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे, लिखिए इसको, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए आप इसको रखिए। तो अब x का मान जो है उसको लिखिए, तो √3 × x की जगह है -√3/√2 × y, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, -√8y है, -√8 × y बराबर 0 दोस्तों। अब इससे आप इसमें गुणा कर दीजिए, या ये √3 × √3 3 हो जाएगा, तो माइनस, चाहे आप चाहो तो एक लाइन में लिख लो, √3 × √3/√2 × y -√8y बराबर 0। तो देखो दोस्तों ये माइनस हो गया, ठीक है। और √3 × √3 3 हो गया, 3/√2 × y -√8 × y बराबर 0। अब देखो दोस्तों इसमें y दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं कि y इसमें से कॉमन ले लेते हैं, या y कॉमन ले लीजिए, तो -3/√2 -√8 हो जाएगा, ठीक है, -√8 ब्रैकेट बंद =0। अब देखिए दोस्तों ये और ये गुणा में है और इसका गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो y 0 होगा या ये 0 होगा। तो ये जो ब्रैकेट में है ये तो अंक है, ये तो 0 नहीं है। या फिर आप दूसरे तरीके से सोचें तो y के साथ ये इधर गुणनफल में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 0 बटे ये जो ब्रैकेट में है हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए आप समझ पा रहे हो ना दोस्तों, इसलिए y बराबर 0, क्योंकि अगर ये इधर गुणा में है, ये वाला ब्रैकेट में उधर जाएगा तो 0 में इससे भाग हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखिए, आप इधर लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारा x का मान क्या है, x बराबर, देखिए ये समीकरण 3 है, -√3/√2 × 0, तो 0 से ये गुणा होगा इसमें तो 0 हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ये आंसर हो गया, आंसर x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर दोस्तों। होप ये आप चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्वेश्चन 5th देखेंगे, 5th तो हो गया, 6th देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब इसको हल करते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। अब या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 ले लीजिए। चलिए हम समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से अब x/3 + y/2 बराबर 13/6 है, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम क्या करते हैं कि x का मान निकालते हैं तो y को उधर भेज देंगे, RHS से LHS में भेज देंगे। तो x/3 बराबर 13/6, ये देखो प्लस है y वाला तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y/2
2, ठीक है, या x बराबर, अब देखो दोस्तों ये 3 इधर भाग में है x के, तो उधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो -y/2, ठीक है। आप इसको गुणा कर दीजिए, x बराबर, तो 3 × 13/6 -3y/2। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप इसको कटा दीजिए, ये 3 दूनी का 6, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 13/2 -3/2y, ठीक है। आप इसको चाहो तो समीकरण नंबर 3 मान लो, हमने इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब क्या करेंगे कि ये जो x का मान है ना, अब इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो चलिए लिखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए एक समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है समीकरण 1 3/2x, तो x की जगह ये वाला मान रख देंगे, तो 3/2 x की जगह 13/2 -3/2y, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस देखो 5y/3 है, तो y वाला ऐसे ही रहने देंगे, 5y/3 बराबर -2 है। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, अब 3/2 से पहले इसमें गुणा कर देंगे, चलिए एक स्टेप यहीं पे लिख देते हैं। अब देखिए 3/2 या गुणे 13/2 माइनस 3/2 गुणे 3/2 इंटू वाई, ठीक है। अब ब्रैकेट खुल गया, -5y/3 बराबर -2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 33/39/4 हो जाएगा। चलिए हम इधर लिखते हैं, ठीक है, 33/39/4 माइनस, अब देखिए एक बार इसको, अब देखिए इसको, ये 3 3 का 9/4y हो जाएगा, -9/4 इंटू वाई, वो है -5/3 इंटू वाई बराबर -2, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पर दोस्तों ये हमारा आया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये इसको हम उधर भेज देंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे ये इसको, और वाई वाले को इधर रख लेंगे, तो -9/4y -5/3y बराबर -2 -39/4, ठीक है दोस्तों। अब देखो 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, तो 4 से इसमें भाग दोगे तो 4 3 12, और 3 से उसमें गुणा कर दोगे तो 9 3 27, तो -27y -3 चौके 12 और 5 चौका 20 -20y बराबर, आप इसको भी ले लो, 4 इसका एलसीएम होगा, इसका कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 1 से 4 में भाग दोगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 से इसमें गुणा करोगे तो -8 हो जाएगा, और माइनस ये 39 हो जाएगा, ठीक है। तो यह देखो -27y -20y दोनों माइनस का है तो जुड़ जाएगा, और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो ये 47y/12, ये देखो -8 और -39, तो दोस्तों ये हो गया आपका 40 और 47, तो -47/4, तो ये माइनस से माइनस कटा दो दोस्तों। अब देखो ये y बराबर क्या होगा, ये 47 इधर गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा, ये 12 भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, बेसिकली हम उसको उल्टा कर देते हैं, 47/4 गुणा कर, उल्टा कर दो इसको 12/47, तो ये 47 से 47 कट गया, और चरती यहीं 12, तो यह y बराबर 3। अब y का मान दोस्तों हम समीकरण 3 में रख देंगे, ये है सबका समीकरण 3, अब इसको लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 13/2 -3/2 इंटू वाई का मान है 3, ठीक है। तो अब देखो, तो यह x बराबर 13/2
माइनस 3 तिरिका 9/2 बराबर, ये दोनों के नीचे 2 है तो 13 में से 9 चला जाएगा तो 4/2 बराबर 2। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, आंसर में लिख दो x बराबर 2 और y बराबर 3। और ये रहा आपका आंसर दोस्तों। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।